मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग का मैथ्स की क्लास चल रहा है। आज हम लोग मैथ्स की क्लास में एग्ज़ाम के पर्पज़ से नंबर सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं उन सभी सवाल के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जिसमें ब्लैक बोर्ड पर नंबर 1 पर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या कहा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिखा गया है, यदि 5 अंकों की संख्या जो लिखा गया 2, 4, 7, XY 3, 5 और 11 से विभाज्य है तो 2y माइनस 8x का मान क्या होगा। तो सवाल में आपको दिया गया है 5 अंकों की संख्या, ये 5 अंकों की संख्या क्या दिया गया आपका 2, 4, 7, XY ये दिया गया है। ये 5 अंकों की संख्या में आप x और y का मान आप क्या रखिएगा, x और y का, जिसको अगर आप इसे 3, 7 और 11 से विभाजित करेंगे तो ये नंबर जो आपका होगा ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तब आपसे सवाल में बताया गया है कि 2y माइनस 8x का मान क्या होगा, यही सवाल दिया गया। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब अलग अलग नंबर से विभाजित किया जाएगा तो उसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3, 7, 11 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आएगा कितना 77 तिया 7 तिया 21 2 23 मतलब 231, ठीक है। तो 231 से भाग दीजिए आप इस नंबर में, तो भाग देंगे क्या 2, 4, 7 x और y। तो सपोज दैट कि इनिशियल वैल्यू अगर 0, 0 मान के बना रहे हैं मिनिमम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा एक बार में आपका हो जाएगा 231 बाय ये आपका हो जाएगा कितना 61 इंटू ये ख़त्म हो गया आपका 0, फिर 0 लगाएंगे फिर 0, तो आपका 7 दूना 14 7 या 21। तो अगर 7 बार में लगा रहे हैं तो देखिए कितना आ जाएगा 7 7 या 21 2 14 2 16। यह मतलब आपके पास अगर अभी है कितना 1600 और आपको मिनिमम कितना चाहिए 1617, मतलब अगर 17 आपके पास और होगा तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो इसका मतलब इस 0, 0 प्लेस के स्थान पर 1 और 7 बैठाना पड़ेगा, तभी ये नंबर पूरा कट पाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका x का वैल्यू आपको कितना बैठाना पड़ेगा आपका इस जगह पर x और y, तो x का वैल्यू को आपको 1 रखना पड़ेगा कम से कम, और y का प्लेस पर वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको मिनिमम क्या रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा। तब जाके अगर आपकी जो संख्या बनेगी, क्या संख्या बनेगी 2, 4, 7, 1, 7, अगर इसको 3 से भी डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, 7 से भी डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, और 11 से भी काटिएगा तो कट जाएगा, ठीक है। चेक कर ले रहे, देख लीजिए 6 और 1 7 14 21 7 से 3 से कट जा रहा, 7 से भी कट जा रहा। आइए तो अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं। सवाल आपको दिया गया था 2y माइनस 8x, तो y के जगह पर आप 7 रखेंगे और x के जगह पर 1 रखेंगे, तो 7 दूना 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, यही आपका जवाब आएगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया 6, ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया गया है। समझ में आ रही है सवाल को। तो जब भी इस तरीका का सवाल दिया रहेगा आपको इस पैटर्न पर आपको क्या करना है सॉल्यूशंस करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है, बोला गया है क्या कि b का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बोला गया है b का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो बोला गया है 30a 68b जिसमें a ग्रेटर देन b है 11 से विभाजित होगी, यही बात बोला गया है। तो हमारा सवाल जो बोला गया है b का मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है, अधिकतम मान बोला गया है बताने के लिए आपको। जो संख्या दी गई आपको क्या 30a
68B और इसका एक कंडीशन लगा दिया है आपका क्या, A ग्रेटर देन B, A का मान जो होना चाहिए B से बड़ा होना चाहिए और ये नंबर किससे विभाजित होना चाहिए आपका 11 से। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जितने भी अल्टरनेट संख्याएं रहती है उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो योगफल मिलेगा उसको आपस में घटाइए, घटाने के बाद हमें 0 मिलना चाहिए, ये वह संख्या मिलना चाहिए जो 11 से विभाजित हो तो ये कट जाएगी। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए बताएंगे। तो चलिए अल्टरनेट वाला नंबर को 6 3, ठीक है, तो हमारा क्या नंबर इधर बच जाएगा, आपका बच जाएगा .3 प्लस A प्लस 8 माइनस आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 प्लस B, यही बचेगा। तो 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 1 प्लस 11 माइनस 6 और ये खोलेंगे तो माइनस B हो जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना होगा 5, मतलब 5A माइनस B, यहाँ तक मिला। तो या तो हमें इस इक्वेशन को 0 बनाना पड़ेगा या हमें वो नंबर रखना पड़ेगा जो 11 से कट जाए। और दूसरे नंबर शर्त में आपको बोला गया है क्या, A ग्रेटर देन क्या रखना पड़ेगा B, A का मान B से बड़ा रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर तो 5 दिया ही दिया हुआ है। अब इन दोनों को कैलकुलेशंस करने के लिए कम से कम आपको कितना चाहिए, इन दोनों का कैलकुलेशंस करेंगे तो कम से कम आपको 6 चाहिए, तभी तो 6 और 5 11 होगा। ठीक, बोलेंगे सर 5 चाहिए, तो 5 कर देंगे तो B का मान 0 तो होगा नहीं। आइए तो करने के लिए तो A का वैल्यू को आपको क्या रखना पड़ेगा, अगर इसको 6 बनाना है तो A माइनस B को, A माइनस B को 6 बनाना है तो A का वैल्यू को 9 रखना पड़ेगा और B का वैल्यू को 3 रखना पड़ेगा। बोलेंगे सर क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका कंडीशन लगा हुआ है A ग्रेटर देन B, तो अगर A का वैल्यू 9 रखेंगे और B का वैल्यू 3 तो आपका ये कंडीशन को भी फॉलो करेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे 6 और 6 और 5 में जोड़ देंगे तो मतलब 11, मतलब ये इक्वेशन आपका कट जाएगा। तो सवाल में आपसे बोल दिया गया था, क्या बोला गया था कि B का वो अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए B का मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं इक्वेशन को काटने के लिए 3, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। समझ में आ रही है बात को। तो इसी तरीका से आपको इस सवाल का सॉल्यूशंस करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए जिनको नोट करना है। आइए अगला क्वेश्चंस को देखा जाए। अगला क्वेश्चंस दिया गया है आपका, क्या दिया हुआ है, बोला गया है यदि 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या क्या लिखा गया आपका 7P5964Q28, जो बोला गया 88 से पूर्णतः विभाज्य है। इस नंबर को अगर आप 88 से काटिएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका क्या बोला गया, कट गया। तो बोला गया है Q का सबसे बड़े मान के लिए, तो बोला गया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का मान क्या होगा। Q का सबसे बड़ा मान रख के चेक करना है, तब जाकर के आपको इक्वेशन को क्या चेक करना है, सॉल्यूशन करना है, P स्क्वायर माइनस Q का मान क्या होगा। यही सवाल का आपका सॉल्यूशंस कहा गया है और आपको बोल दिया गया है P और Q एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है। यही सवाल दिया गया है आपका। आइए तो हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को अगर 88 से विभाजित करना है तो उसे क्या होगा, ये 88 से काटने के लिए इसका फैक्टर करेंगे 8 गुना 11, तो मतलब उस नंबर को 8 से भी कटना होगा और किससे कटना पड़ेगा, 11 से कटना पड़ेगा। यही बात है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर 8 से तभी कट सकता है जब किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएगा, तभी काट सकते हैं। तो इसका अंतिम 3 अंक में क्या दिया हुआ है, Q28। तो Q का बोला गया मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर Q बराबर आप रखते हैं, क्या रखते हैं Q का मान, अगर Q का मैक्सिमम वैल्यू अगर 9 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1,
28 को अगर 8 से काटेंगे तो एक बार में 8, 2 एक बार में 8, 4 8 6 48, ये कट जा रहा हमारा। तो मतलब यहाँ Q का मैक्सिमम वैल्यू अगर आप 9 रख रहे हैं तो 8 से तो कट जा रहा, लेकिन हमें 11 से भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 11 दोनों से कटना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 8 और 11 से चेक करने के लिए अब इसे चेक कर लिया जाए। आइए, तो अल्टरनेट संख्या को जोड़ेंगे हम लोग। क्या क्या जोड़ेंगे? 8 Q 6 5 7, इन सभी को जोड़ेंगे। तो आपको क्या रखना पड़ेगा? 7 + 5 + 6 + 9 + 8, हमने Q का मान बैठा दिया है, माइनस आपका क्या रखना पड़ेगा? P + 9 + 4 + 2, ये बात देना है। ठीक है, आइए जोड़ा जाए तो आपका हो जाएगा 7 5 12 6 18, 18 और 9 कितना गया? 27, और 27 और 8 कितना हो गया? 35, माइनस जोड़ा जाए 9 2 11 4 15, ठीक है, अब माइनस भी। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? आपको यहाँ घटा देंगे तो आपका कितना? 0 20, ठीक, 0 20। तो अगर इस नंबर को काटना है तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? ये कितना हो गया? P। तो अगर इस नंबर को काटना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा? P बराबर 9 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 20 में 9 घटा देंगे तो हमें 11 मिल जाएगा, जो आपका 11 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q का वैल्यू भी हमें 9 रखना पड़ेगा और P का वैल्यू भी क्या रखना पड़ेगा? 9 रखना पड़ेगा। तब ये दोनों संख्याएं जो होती है, तब ये पूरा का पूरा जो आपका नंबर है वो 8 से भी कट जा रहा और आपका किससे कट जा रहा है? 11 से, मतलब 88 से कट जा रहा। तो आपसे सवाल में बोला गया सॉल्यूशंस करने के लिए P² - Q का मान क्या होगा। चलिए देखा जाए हम लोगों। तो देखिए P का मान रखे हैं 9, मतलब 9 का स्क्वायर, Q का मान रखे हैं 9, तो 9 9 81 - 9, 11 में से 9 घटा दीजिए 2, 72, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका? 72, 72। तो किसी विकल्प में दिया गया 72, ए नंबर ऑप्शंस में दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग डिविजिबिलिटी का मेथड लेकर के इस सवाल का आप सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए इस सवाल को। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया गया है? बोला गया है संख्या 45082K में K के सबसे बड़े मान, क्या बोला गया? K के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य है। ताकि वो जो संख्या होगा 3 से विभाज्य है, मतलब K का आप बड़ा से बड़ा मान या छोटा से छोटा मान आप क्या रख सकते हैं जो ये K से कट जाएगा। ठीक है, तो आइए संख्या आपका दिया गया है क्या? 45082K। ठीक है, K का आपका बोला गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो 3 से कट जाए, यही तो चेक करना है। अब उसके बाद सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के वर्ग का योग आपसे पूछा गया है। तो चलिए 3 से कटने का रूल हम लोग जानते हैं, जितनी भी संख्या दी गई है उन सभी संख्या को जोड़ करके चेक करेंगे। आइए 4 + 5 + 0 + 8 + 2 + K, यही दिया गया रहेगा। जोड़िए 4 और 5 कितना हो गया? 9, 9 9 18 और 2 20, 4 और 5 9, सॉरी 4 5 9, 9 और 2 11, और 11 और 8 कितना हो गया आपका? 19। ठीक है, 20 नहीं होगा, 10 19। तो ये हो जाएगा आपका सवाल में क्या हो जाएगा? 19 + K, यही बोला गया। तो K का हम क्या वैल्यू रखेंगे छोटा मान कि जो ये 21 से कट जाएगा 3 से? तो देखिए K का एक केस में छोटा मान आप रखेंगे
अगर आप 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 19 प्लस 2 21, मतलब ये 3 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो k का जो हम लोग छोटा मान यहां रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 2। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रख सकते हैं, मतलब 9 से चलेंगे तो 9 तो नहीं होगा क्योंकि 2 का मल्टीपल में नहीं है, तो 9 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ कट रखेंगे तो 9 9 18 28, 3 से नहीं कटता है। तब इसका बड़ा मान क्या रख सकते हैं हम लोग, अगेन 19 प्लस के, अगर इसका बड़ा मान हम लोग रखेंगे तो k बराबर कितना रखना पड़ेगा 8, तो 19 प्लस 8 मतलब 27 होता है, जो 3 से काटेंगे तो कितना 9 बार में कट जाएगा। तो k का बड़ा मान आप क्या रख सकते हैं, बड़ा मान आप 8 रख सकते हैं, यही रख सकते हैं ना। तो मतलब अगर हमें ये संख्या को k 3 से काटना है तो k का छोटा से छोटा मान आप 2 रख सकते हैं और k का बड़ा से बड़ा मान क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। तो सवाल में वही पूछा गया था कि k के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों का योग। तो हम लिख सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, k का सबसे बड़ा मान है कितना 8, मतलब 8 का स्क्वायर, k का सबसे छोटा मान है 2, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 8 8 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 68। यही आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सवाल आपका दिया गया है, तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद अगले सवाल की ओर चलेंगे। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। देखिए आगे के सवाल आपका क्या दिया गया है, बोला गया है यदि 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या मतलब क्या दिया गया आपका 5 9 3 A B, ये 5 अंकों की संख्या है। बोला गया है 3 7 11 से विभाज्य है। ये नंबर को जब आप 3 7 और 11 से काटिएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर कट जाना चाहिए। तब आपसे सवाल में पूछ दिया गया है, क्या पूछा गया आपसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा, यही चीज आपका दिया गया है। ठीक है, तो इस सवाल का सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम। तो 11 आपका हो गया 7 77, 77 तिया कितना हो जाता है आपका 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, 231। तो 231 से अगर इसे हम काटेंगे तो क्या रखना पड़ेगा, नंबर को चेक कीजिए 593। इसका इनिशियल वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं 2 2, तो क्या हो जाएगा 2 बार में 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1 3 1 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 बार में नहीं जाएगा 5 बार में देखिए, तो हो जाएगा 5 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 11। तो आपका कितना हो जाएगा 5 5 तिया 15 5 10 11, मतलब 5 5 1, यही आएगी आपका 2 1 155। फिर 0 को बैठाएंगे तो आपका देंगे कितना 7 बार में 7 दूनी 14, आपका हो जाएगा 7 21 14 2 16। ठीक है, तो 7 बार में अगर आप चेक कीजिएगा तो कितना आएगा 7 7 तिया 21 2 14 2 16। मतलब आपको इस नंबर को काटना है तो आपको चाहिए 600 1617, लेकिन अभी आपके पास कितना है 1550। तो और कितना चाहिए, तो इसको उल्टा घटा दीजिए, मतलब 7 6, मतलब अगर आपके पास 67 रहेगा तब ये नंबर और कट जाएगा। तो इसका मतलब आपका a का जगह पर क्या वैल्यू बैठाना पड़ेगा 6 और b का जगह पर क्या बैठाना पड़ेगा 7। तो अगर आपके पास a का जगह पर 6 और b के जगह पर 7 होता तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 7 और 11 से कट जाता। ठीक, 9 से 9 खत्म, 5 3 8 से 14 7 21 भी खत्म हो जा रहा। ठीक है, चेक कर लीजिए।
तो आपसे सवाल में पूछा गया, तो आप जो वैल्यू जब निकाल लिए तो आपसे सवाल में पूछा गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताइए। तो देखिए ए का मान को हमने कितना रखा है 6, मतलब 6 का स्क्वायर। बी का मान को हमने कितना रखा 7 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 7, तो 6 छक्का 36 माइनस 49 प्लस कितना होगा 42। अब देखिए इनको इसमें आपस में घटा देंगे तो कितना आएगा, घटने के बाद -7। अब -7 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो कहीं विकल्प में दिया गया 29, आपका 29 डी नंबर ऑप्शंस में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल का सॉल्यूशंस कीजिएगा तो जल्दी बनेगा। तो नोट कीजिए इस सवाल को। आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए आई का जो सवाल दिया गया है आपका, क्या लिखा गया है, बोला गया है यदि 9 अंकों की संख्या 7698x138y 72 से विभाज्य है, तो आपसे पूछ दिया गया है स्क्वायर रूट का अंडर में 4x प्लस y का मान क्या होगा। यही चीज आपका दिया गया है। आइए इसका सॉल्यूशंस करेंगे। तो 9 अंकों की संख्या क्या दी गई है, आपका लिखा गया है 7698x138y, जो बोला गया ये 72 मतलब 72 से डिवाइड है। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि आप x के जगह पर क्या मान रख दीजिएगा और इस y के जगह पर आप क्या मान रख दीजिएगा, जिससे कि अगर इस संख्या को भाग देंगे तो 72 से कट जाएगा। ठीक है, तो 72 से कटने के लिए हम लोग जानते हैं वो संख्या को 8 से भी कटना होगा और 9 से भी कटना पड़ेगा, कि अगर कोई संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 72 से कट जाएगी आपका। तो देखिए 8 से कटने का रूल क्या होता है, हम लोग अंतिम 3 अंक को चेक करते हैं। तो अंतिम 3 अंक में क्या लिखा गया है 38y। ठीक है, तो अगर हम 8 से भागा देंगे तो 4 बार में 8 चौका कितना हो जाएगा 32, 6। अब y का वैल्यू कम से कम क्या रख सकते हैं हम लोग 4, तो 8 बार में 8 8 64। तो सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए y का वैल्यू को क्या रख रहे हैं आप 4 रख रहे हैं। ठीक, तो y का वैल्यू को 4 रख रहे हैं, तो अब x का वैल्यू को उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें 9 से काटना है। तो 9 से काटने का रूल हम लोग जानते हैं कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो सम मिलेगा अगर वो 9 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी 9 से कट जाएगी। प्लस x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4, क्योंकि हमने यहाँ 4 बैठा है। अब देखिए 9 से काटने का रूल थोड़ा जोड़ने से बढ़िया है कि इसको शॉर्ट तरीका से काटेंगे। देखिए 9 का पहाड़ा में 9 बार में खत्म। ठीक, आपका कितना हो गया 8 और 1 9 खत्म, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 1 इसको पैंचा दे दिए 7 2 9 मतलब 6 खत्म, 6 और 6 12 और 12 और 7 कितना 19 मतलब 1 बच गया। तो यहाँ पर वैल्यू x का क्या रखना पड़ेगा आपको 8 रखना पड़ेगा। सही में आई बात को? तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो कट जाएगा। तो मैंने x का वैल्यू मिनिमम कितना रखना पड़ेगा आपको 8। तो सवाल में बोला गया है तो आप इस जवाब को बताइए 4x प्लस y का मान कितना होगा। ठीक है, तो आइए आपने x का वैल्यू को 8 माना है और y का वैल्यू कितना माना है 4। तो 8 चौका 32 प्लस 4 कितना हुआ स्क्वायर रूट का अंडर में 36 और 36 बराबर कितना वैल्यू के 6 के बराबर हुआ। तो 6 देखिए कौन सा विकल्प में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है।
तो इस प्रकार सवाल को आराम से बनाना है, हड़बड़ा के नहीं, जल्दी जल्दी मैथ्स बना लिए, केवल सॉल्यूशन करने का चक्कर में नहीं रहिए, इस सवाल को बढ़िया से सीखिए, क्योंकि एक बार अच्छा से सीख जाइएगा तो उससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे आप सारे तरह के सवाल को बना सकते हैं। और केवल आप नोट्स करने का चक्कर में रहेंगे तो आपका बार बार परेशानी आएगी। ठीक है, तो इस सवाल को नोट कीजिए आप। आगे चले, देखिए आगे क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका दिया गया है, क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 5, उनके घनों, घनों का मतलब क्यूब, उनके घनों के बीच का अंतर बता दिया 1850, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर बताइए, वर्ग मतलब स्क्वायर, उनके वर्गों के बीच का अंतर बताइए। मतलब इस सारे सवाल का सारांश ये है, आपका सवाल में दिया गया है दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो हम पहली संख्या का x और दूसरी संख्या का y मान रहे हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, उनके घनों का बीच का अंतर मतलब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 1850, तो आपसे पूछा गया उनके वर्गों का बीच का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा क्या, यही सवाल दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हमें तो x माइनस वाई का वैल्यू पता है। ठीक है, अगर x प्लस वाई का वैल्यू पता हो जाएगा तो हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगी हमारी। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर, हम लोग फार्मूला जानते हैं ना अलजेब्रा का, क्या जानते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यू प्लस 3xy, उसके बाद क्या जानते हैं एक्स माइनस वाई बराबर आपको दिया गया है 1850। ठीक है, ये प्लस का वैल्यू देखिए आपका दिया हुआ है 5, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 3xy फिर 5 का बराबर 1850, तो हो गया कितना आपका, सॉरी क्यू होगा 5 पचे 25 पचे 125 और 5 दिया 15, मतलब 15xy बराबर 1850 में 125 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोग 15xy बराबर क्या लिख सकते हैं, 50 में 25 को घटा देंगे 25 और 1800 में 100 घटा देंगे मतलब 1700, यही आएगा। चलिए 15 का टेबल में काटने जानते हैं ना, 15 एकम 15 2 22, 15 एकम 15 7, 15 पचे 75, तो हमें एक्स वाई का वैल्यू क्या निकल गया, एक्स वाई का वैल्यू 115। तो अब आपसे क्या निकल जाएगा, बोले सर ये क्यों निकाले, इसलिए निकाले क्योंकि हमें वैल्यू पता करना है किसका, x प्लस वाई का। तो हम लोग अगेन फार्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, यही लिख सकते हैं। तो हम लोग x माइनस वाई बराबर 5 माने हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 4xy का वैल्यू कितना है आपका 100, आपको दिया गया कितना 115, तो 5 बचे 25 और ये आपको हो गया 15 चौका 60 मतलब 460। तो x प्लस वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट का अंडर में 60 20 80 85 मतलब 8 485 लिख सकते हैं हम लोग। तो हमें x प्लस वाई का वैल्यू पता चल गया स्क्वायर रूट का अंडर में 485। तो अब हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं क्योंकि यही चीज़ हमसे पूछा गया था सवाल में कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब उनके वर्गों का क्या बोला गया था, बीच का अंतर बताइए, यही बोला गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई का वैल्यू निकाल के रखे हैं, क्या निकाले हैं स्क्वायर रूट का अंडर में 485 और x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग दिया गया है सवाल में 5। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट का अंडर में क्या लिख सकते हैं 485, यही आपका क्या होगा सवाल का जवाब होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को तोड़ तोड़ के बनाएंगे, तब जाकर के ये सवाल आपका सॉल्यूशन हो पाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी सवाल को। नहीं समझ में आए तो एक बार रिमाइंड करके देखिएगा, ठीक है, नोट कीजिए सवाल को। ओह अच्छा, कौन सा ऑप्शंस में दिया गया है? तो देखिए ऑप्शंस कितना दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। चले अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए आगे का क्वेश्चंस क्या कह रहा है। बोला गया है सवाल में आपका कि 6 अंकों की बोला गया 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 71 से विभाजित है 71 से। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, क्या जानते हैं हम लोग 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या? 1 लिख करके 5 0 2 4 5, यही 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन सवाल में आपसे पूछा गया है कि वो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 71 से विभाजित हो जाए। तो ये चेक करेंगे क्या ये नंबर 71 से कटता है। तो देखिए 71 से भागा दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां तक देंगे पहले भागा, एक बार में आपका 71 9 2, फिर ये 0 उतरेगा, 7 या 21 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा, 4 7 चौक 28, ये 6 खत्म। अब ये आएगा 0, नहीं जाएगा, फिर 0 फिर 0, फिर उसके बाद 9 बार में देख लो, 9 8 72, 9 बार में नहीं जाएगा, 9 7 63, 9 बार में, तो आपका आ जाएगा 9 9 7 63। देखिए अब यहाँ पर आपके पास है 600 और आपको चाहिए 629, तो और कितना मांग कीजिएगा आप? 29 का और मांग कीजिएगा, मतलब 29 और आपके पास रहेगी तो ये पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपका सवाल में बोला गया वो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो 6 अंकों की 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 लिख करके 2 4 5 में आप 39 को जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा 0039 का 10 सैकड़ा हजार 10,000 1,29,000 1,29,000 दिया हुआ है, 3 0 का 3 0, बी नंबर ऑप्शंस। तो इस प्रकार से जिस प्रकार हम लोग सवाल बनाते थे उसी लॉजिक पर बनाएंगे आप। ठीक है, तो नोट कीजिए इस सवाल को। चलिए देखा जाए क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया है। सवाल में दिया गया है यदि कोई संख्या 624 से विभाज्य है तो शेषफल 53 होगा। तो सपोज दैट वो संख्या क्या आपको पता नहीं, वो संख्या को आप मान ले रहे हैं x। तो अगर ये x 624 से विभाज्य करते हैं तो आपका शेषफल क्या बचता है, बता दिया गया कितना, 53 बचता है। तो बोला गया उसी संख्या को, मतलब आप जो संख्या माने थे, अगर उसी संख्या को 16 से जब विभाजित करेंगे तब आपका शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर सेम नंबर में विभाजित करने के लिए कहा जाए तो जो पहला केस का शेषफल जो होता है वो दूसरा का बेस में चला जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर आप 53 में 16 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 3 बार में आएगा, 16 3 48, 2 50 मतलब 5 आएगा। ठीक है,
तो शेषफल वही पूछा गया था कि अगर उसी संख्या को 16 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो किसी ऑप्शन में 5 लिखा गया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, यही आपका जवाब होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो चले अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल 10 नंबर में क्या दे रहा है। बोला गया है जब एक पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। तो 2n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। सेम उसी प्रकार का सवाल है आपका। जब n को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर शेष क्या आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। तो 2n को आपको बोला गया 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, यही बोला गया है ना। तो पहला का जो रिमाइंडर है वो दूसरा का बेस में भेज दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 बटा में 6, 10 बटा में 6, तो इसका शेषफल क्या आएगा आपका 4। खत्म हो गई जवाब। ठीक है, तो इस कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा तो सवाल आराम से बनेगा आपका। तो नोट कीजिए इसको। चले आगे, देखिए अगला सवाल देखा जाए क्या कहा गया है। अगला सवाल में बोला गया है यदि 9 अंकों की संख्या, क्या लिखा गया आपका, 48x 4923y8, ये लिखा गया है। तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या है। ये 88 से डिवाइडेड है, 88 से विभाज्य है। तो सवाल में बोला गया y का अधिकतम मान, मतलब y का मैक्सिमम मान के लिए 6x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो कंडीशन बोला गया y का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम मान लेकर के चेक करना है, तब जाकर के आपको हल करना है 6x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 88 से कोई नंबर कटेगा तो मतलब उसको 8 और 11 से कटना पड़ेगा। ठीक है, और 8 से कटने का रूल हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी संख्या का अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएगी तो पूरा का पूरा अंक कट जाएगा आपका। किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो आइए, तो हमारा सवाल में लिखा गया है 3y8 को अगर 8 से देखेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रखेंगे। अगर 9 रखते हैं तो 9 से ही रख सकते हैं। तो 9 चौका कितना होता है 36, तो 3, ठीक है 8। तो देखिए यहाँ 36 आ गया, तो ये तो नहीं कट रहा है, अब तो नहीं कट रहा। तो इसी प्रकार अगर इसका वैल्यू को कितना, 9 चौका 36 आया, तो 8 चौका 4 बार में देंगे कितना आएगा 32, मतलब 6 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ क्या मान रखिएगा, तो यहाँ पर आप 9 नहीं रखिएगा, तो 9 रखने के बाद ओरली डिवाइड कीजिए। तो जब 9 नहीं होगा तो क्या रख सकते हैं मान, देखिए यहाँ पर 9 रखेंगे तो आपका 3 आ रहा जो नहीं कटेगा। यहाँ कटने वाला मान चाहिए, तो मतलब यहाँ कितना चाहिए, 1 अगर मिलेगा तो कटेगा, तो मतलब 3 घटाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 6 है 7 रख रहे हैं, अगर 6 रखे हो, सॉरी 8 है ना, 9 नहीं है, गलती मिस्टेक से पड़ा गया। देखिए फिर से देखिए सवाल को। सवाल में आपको बोल दिया गया था कितना, सवाल में लिखा गया 3y8, ठीक है, किससे काटना है 8 से। तो 4 बार में अगर इसको 9 रख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो 4 बार में 8 चौका कितना 32, 8। तो यहाँ तो कभी भी 8 का डिजिट जो होता है इकाई अंक पर, तो 8 छक 48 ही मिलता है हमारा। तो मतलब हमें 48, मतलब यहाँ पर 4 चाहिए, तो हमने कितना एक्स्ट्रा रखा है 3। तो इसमें 3 माइनस करेंगे, मतलब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं आप 6। तो अगर y के जगह पर आप मैक्सिमम वैल्यू 6 रखिएगा तो देखिए काट के कट जाएगा।
8 चौका 32, 4 और 8 6 8 8 छके 48। तो देखिए, तो मतलब इस y के प्लेस पर आप मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। और y की जगह पर मैक्सिमम वैल्यू 6 रखिएगा तभी 8 से कट जाएगा। तो 8 से तो कट गया हमारा, अब 11 से भी चेक करना पड़ेगा ना। तो चलिए 11 से कैसे चेक करेंगे, हम लोग जानते हैं ना, अल्टरनेट संख्या को जोड़ेंगे। देखिए ये अल्टरनेट वाला डॉट डॉट वाला नंबर है सब। चलिए लिखा जाए 4 + x + 9 + 3 + 8 में माइनस करेंगे क्या हम लोग, 8 + 4 + 2 + 6, इसी संख्या को माइनस करेंगे। तो आइए 4 और 9 13, 14 15 16, 4 20, 4 24 प्लस x में माइनस कीजिए 6 2 8, 4 12 8 20। तो घटाएंगे कितना, 4 + x। तो इसे मैक्सिमम वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, x का हमारा जो ये कट जाए 7 रखना पड़ेगा, तभी तो 11 कटेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको, 7, क्योंकि 4 + 7 = कितना होता है, 11, जो 11 से डिविजिबल है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है 6x + 5y का मान क्या होगा, यही चीज पूछा गया है। ये तो आप सीख गए हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, तो अब आपके सवाल के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। सवाल में बोला गया था आपका 6x + 5y का मान क्या होगा। तो हम लोग 6 का मान देखिए क्या माने हैं, x का मैक्सिमम वैल्यू क्या माना है हम लोगों ने, 7, और y का वैल्यू क्या मान सकते हैं, 6। तो 6 7 कितना हो गया, 42, और 6 5 30। तो 42 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 72। तो यही आपका जवाब होगा। तो देखिए किसी ऑप्शन में लिखा गया है 72, ऑप्शन नंबर आपका बी में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए, देखिए सवाल क्या कह रहा है आगे का सवाल। बोला गया है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 15 16 21 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 9 जानते हैं, 2 3 4 5, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन सवाल ने बोला कि 5 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा, जिसको आप 8 15 15 के बाद कितना बोला गया, 16 21 और 5 से भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाना चाहिए, यही सवाल बोला गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका 2 तरीका से बना सकते हैं, एक एलसीएम मेथड से लेकर के इसको चेक करेंगे, जो थोड़ा टाइम टेकन होगा। इसको हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको फैक्टर कीजिए, ये तो 8 है, तो मतलब 8 × 1। इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 3 × 5 में। ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 8 × 2 में। इसे तोड़ सकते हैं 3 × 7 में, और ये 5 × 1 में। ठीक है, तो इसमें हमारा फैक्टर कॉमन हुआ, मतलब कॉमन होगा 8, ये 3, फिर उसके बाद 5 और 7। इसका मतलब हुआ कि अगर इन सभी नंबर से अगर ऊपर का कोई ऑप्शन कट जाएगा तो हमारा जवाब वही होगा। ठीक, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात बोली गई है आपका बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस 4 ऑप्शंस में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ देखिए 99, यहाँ पर लिखा हुआ 92, यहाँ 95 और यहाँ 98। तो सबसे बड़ा नंबर 99 है, तो इसी को चेक किया जाए। अब देखिए 8 से कटने का रूल क्या है, अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक देखिए कट जाएगा। ये 8 का पहाड़ा में 8 1 कम 8, 8 5 40 कट जा रहा। 3 डिजिट 3 से कटने के लिए 9 9 खत्म, 3 कट जा रहा। 5 से 20 कट जा रहा। 7 से 99 मतलब 120 में 99 घटा देंगे तो कितना हो रहा, 9 2 11 21 भी कट जा रहा। इसका मतलब जो बड़ी से बड़ी संख्या आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका, 99,120। वो बड़ा से बड़ा नंबर मिलेगा जिसको अगर आप 8 15 16 21 और 5 से काटिएगा तो ये नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा।
सेम आई बात। तो इस तरह बनाएंगे तो ये सवाल आपका जल्दी बनेगा ऑप्शनली, और अगर सिस्टमैटिक तरीका से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में समय भी बचाना है, हम लोग उस तरीका का यूज भी करते चलेंगे। तो इसको नोट कीजिए आप। चलिए आगे देखिए, आगे के सवाल क्या कह रहा है आपका, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोला गया है 2 का पावर में आपका 24 -1 को अगर आप 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर। ठीक है, यही बोला गया है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी संख्या का पावर बड़ा है तो उस पावर को छोटा करने के लिए 4 से भागा देंगे। ठीक है, 4 से भागा देने के बाद सपोज दैट अगर कोई शेषफल नहीं बचता है तो हम लोग जानते हैं उसके पावर में 4 चला जाता है, रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ऑटोमेटिक 4 शिफ्ट कर जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। तो 2 का पावर में 4 -1 बाई 7 मतलब 16, 2 का पावर 16 -1 बाई 7, तो 15 - 7, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। तो कौन से विकल्प में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नोट कीजिए इसको। आगे चलिए, देखिए आगे के सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। आगे के सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, देखा जाए। आगे लिखा हुआ है यदि 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या क्या दिया हुआ आपका, 672xy, जो आपका दे दिया गया है 3, 7, 11 से विभाज्य है। तो आपसे सवाल में पूछा गया है क्या, 6x + 5y का मान क्या होगा, यही बात आपसे पूछा गया है। तो हम लोग 6x + 5y का मान तभी निकाल सकते हैं जब हमें xy का मान पता होगा। ठीक, तो कैसे पता करेंगे, पहले इसका करेंगे हम लोग। 7 तिया कितना हो गया आपका, 77, 77 तिया 231 होता है ना, देख लीजिए, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग 231 से भाग देंगे, 672 इनिशियल वैल्यू 0 रख करके, तो आपका 3 बार में जाएगा, 3 3 तिया 9 नहीं जाएगा, 2 बार में, तो 2 3 दूना 6, 2 दूना 4, 0 1 2। ठीक है, अब हम इस 0 को उतारेंगे, ये वाला आपका 0 जो है, अब ये कितना बार में जाएगा आपका, 9 दूनी 18, 9 बार में, 9 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20, आपका 1 मतलब 9 2 खत्म 21। अब हमारा नंबर कितना है, 0। तो हमें चाहिए 231, हमारे पास है 210, और कितना मांग करेंगे जो ये नंबर कट जाएगा, आपको 231 चाहिए, तो आपको 231 चाहिए, आपके पास 210 मतलब 21 चाहिए आपको इस प्लेस पर। तो मतलब अगर x के जगह पर 2 और y के जगह पर 1 बैठा देंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा आपका, चेक कर लीजिए। 7 6 13 14 15 16 17 1 18 कट जाएगा। मतलब x का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, x का वैल्यू आप 2 रख सकते हैं और y का वैल्यू 1 रख सकते हैं, तब ये संख्या 3 7 और 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आइए, तो हमने x बराबर माना है क्या, 2 रखा है, और y बराबर क्या माना है, 1 रखा है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 5 × 1, तो हो जाएगा 12 + 5 = 17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो कोई ऑप्शंस में दिया गया है, देख लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी नंबर में है। तो नोट कीजिए सवाल को।
चलिए आगे देखिए, आगे देखा जाए। देखिए आगे का सवाल आपका क्या दिया गया है, बोला गया है यदि संख्या 645A2879B8 जो 8 और 9 दोनों से विभाज्य है, तो बोला गया है ए और बी का न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम मतलब मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आपका सवाल लिखा गया है क्या, 645A2879B8, ये संख्या आपको काटना चाहिए, किससे कटना चाहिए, आपका 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। ठीक, दूसरी बात बोला गया है बी का आपका और ए का न्यूनतम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए 8 से कटने का हम लोग रूल जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे, अगर उस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू देखिए बी का कितना दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन चलेंगे तो 4, यहाँ पर 3, यहाँ भी 3 और यहाँ पर 2, तो 2 को अगर रखेंगे तो कटेगा, चेक करेंगे, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 4 8 6 48, मतलब बी का वैल्यू अगर हम 2 रख रहे हैं तो ये सवाल हमारा सेटिस्फाई हो रहा है अभी थोड़ा देर के लिए। अब जब 8 रख रहे हैं तो ए का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 रख रहे हैं बी वाला तो यहाँ ए बराबर 3 रख रहे हैं, तो जरा चेक कर लेंगे किससे, 9 से कटता है कि नहीं, आइए देखा जाए। देखिए 9 से ये 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9 ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आइए 8 8 16 आपका हो जाएगा, 16 5 कितना हो गया 21। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 21, 16 5 21, 22 23 24 और 4 28। गलती हो गई, मिस्टेक, फिर से चेक कीजिए, ये गलती हो गई है, चेक किया जाए। देखिए हमें 9 से काटना था, तो 9 से कैसे काटेंगे, हमने b बराबर क्या मान बैठा के रखा 2, तो देखिए 9 से काटने का ट्रिक्स क्या है, जितना 9 का डिजिट काट दीजिए, 9 ये 10, तो मतलब यहां पर हमारा 1 बचा, ये खत्म, 7 और 2 9 ये दोनों खत्म हो गया आपका, 1 और 8 9 खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब 6 4 10 1 बचा, और यहाँ 6 यहाँ पर मतलब 3 चाहिए हमको मिनिमम वैल्यू, तो देखिए 3 ऑप्शंस में दिया गया है 3, तो मतलब अगर इस इक्वेशंस को अगर 8 और 9 से काटना है तो ए का मिनिमम वैल्यू 3 रखना पड़ेगा और बी का मिनिमम वैल्यू आपको कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो देखिए b और 2 a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू को जब हमने 2 रखा तो ये पूरा का पूरा संख्या किससे, 8 और 9 दोनों से कट जा रहा है। तो आपका सवाल में वही पूछा गया था ना कि इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अगर ये काटने का टेक्निक नहीं पता है तो सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए। ठीक है, a का वैल्यू 3 रख के और b का वैल्यू 2 रख करके, और जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उसको 9 से डिवाइड कीजिए, कट जाएगा, वही जवाब हो जाएगा आपका। ये तरीका है, और एक आपका 9 का काटने का डिविजिबिलिटी रूल से काट दिए हम, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखा जाए। देखिए आगे का सवाल क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोला गया है यदि आपका सवाल में लिखा गया 31 का पावर में 47 प्लस 43 का पावर में लिख दिया गया 47 को अगर आप 37 से विभाजित किया जाए तो बोला शेषफल क्या होगा। आपका सवाल में बोला गया है वो शेषफल क्या होगा, यही सवाल दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर दोनों का पावर सेम है तो ये दोनों का बेस का नंबर को जोड़ दीजिए और 37 से भाग दीजिए, तो कितना हो गया 4 और 7। देखिए 37 दूना 74, मतलब शेषफल एक क्या आएगा आपका 0 आएगा, क्योंकि ये 2 बार में कट जाएगा। तो वही पूछा गया था आपका शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल हमारा क्या आएगा सी नंबर 0। तो इस प्रकार इसको नोट कीजिए।
ठीक है, चले आगे। देखिए आगे का सवाल देखा जाए, क्या दिया गया है। बोला गया है जब एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या को जब आप 21 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, यही सवाल दिया गया आपका। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरीका का दिया रहेगा कि शेषफल प्राप्त होता है, फिर भागफल को भाग दे शेषफल प्राप्त होता है, तो मूल संख्या, तो देखिए इस सवाल का टेक्निक इस तरह बनाइएगा। बोला गया एक संख्या को जब आप 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा नीचे में। फिर आगे बोल रहा है जो भागफल आपका 7 मिला है, अगर उसको आप 5 से भाग दे रहे हैं तो अगर भागफल को 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या मिल रहा, 5 मिल रहा। तो नीचे वाला शेष है, ऊपर वाला भाग करना है। तो संख्या, मूल संख्या पता करना है। तो मूल संख्या देखिए कैसे निकलता है, इन दोनों को आपस में जोड़िए तो कितना हो जाएगा 12। इसको तिरछा गुना कीजिए, 12 तिया कितना 36, और इसमें 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 38। वही आपकी क्या निकल गया, मूल संख्या निकल गया। अब उस मूल संख्या को बोला गया है 21 से भागा देना है। तो चलिए 21 से भागा देंगे मूल संख्या में, एक बार में पहाड़ा में 21 जाएगा, 7 और 1 शेषफल क्या बचेगा हमारा 17। तो वही बोला गया था कि जब 21 से भागफल करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर सी 17 आएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए इस सवाल को। हो गया, आगे चले। देखिए इसका आगे का सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया है यदि एक संख्या लिख दी गई है 1433 गुना 1422 और उसके बाद लिख दिया गया है 1425, ये लिखा गया है। जो 12 से विभाजित करना है इस संख्या को, किससे काटना है आपको, 12 से काटना है। तो सवाल में बोला गया है कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बोला जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वही आपको बताना है। तो देखिए अगर इतने नंबर, बड़े नंबर को अगर आप गुना कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका ट्रिक्स कहता है कि यूनिट नंबर को केवल गुना कीजिए। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2 × 5, ठीक, डिवाइडेड बाई 12। तो 5 दूना 10 दिया कितना 30 को 12 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बनेगा, 12 दूना 24, कितना आ जाएगा शेषफल 6। वही आपका जवाब होगा। देखिए को ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सेमी ट्रिक्स इस तरीका से भाग दीजिएगा, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सवाल। तो नोट कीजिए सवाल को। आगे चलिए, देखो आगे का सवाल देखिए। सवाल क्या दिया गया 19 नंबर में, बोर्ड पर देखिए। बोला गया है कि जब कोई क्रमिक संख्या रूप से 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बता दिया 1, 2, 3 और 5 प्राप्त होते हैं। तो जब उसी संख्या को 84 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, यही सवाल बोला गया। तो उसी संख्या से बोला गया, तो हमें तो संख्या पता नहीं है, तो संख्या पहले पता करना पड़ेगा, तभी तो आप उसमें 84 से भाग दीजिएगा। तो आइए सवाल का टेक्निक लगाएंगे। देखिए क्या बोला गया था, जब 3, 4 और 7 से भाग देंगे तो आपका बता दिया गया है शेषफल क्या बचता है आपका 2, 3, 5। तो हम लोग पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या कैसे निकलेगी, हमारी मूल संख्या ओरिजिनल नंबर जोड़िए, 7, 5, 12, 12 चौक 48, 48 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 51, 51 में 3 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका
3 3 पचे 15, 153 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 155। तो हमारा मूल संख्या पता चल गया कितना है 155। अब इस मूल संख्या में आपको भाग करने के लिए बोला गया था ना, कितना से 84 से, तो एक बार में ही भागा जाएगा, 2 बार में 16 ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितना होगा 1 7 71। तो शेषफल क्या मिलेगी आपका 71। किसी ऑप्शंस में दिया गया है, देखिए ए नंबर ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन ए होगा आपका जवाब। समझ में आ रही ना बात। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं जिगजैग मेथड्स, जो क्लास में आप लोगों को बताया भी गया है, पढ़ाया भी जाता है।